जय श्री निक्रम महाकाल। आज मैं आपको बहुत ही एक दुर्लभ और विशेष जानकारी देना जा रहा हूं, जो मेरे सदगुरुदेव ने मुझे बताई थी और उन्होंने कईयों पर इसका प्रयोग भी किया और वह पद्धति 100% सही है। आपने देखा होगा कि महाभारत कालीन युद्ध में अभिमन्यु नाम का एक अर्जुन का पुत्र हुआ था, जो कि गर्भ संस्करण में ही सब कुछ सीख गया था। जब वह माँ के गर्भ में था तभी वह युद्ध कला में निपुण हो गया था। कहते हैं कि जब वह ये बात सुन रहा था, चक्रव्यूह में अंदर प्रवेश करना और उससे बाहर निकलना, तभी उस बीच में सुभद्रा उनकी माता जी का निंद्रा के कारण वह पूरी बात सुन नहीं पाया, समझ नहीं पाया। अंदर प्रवेश की प्रक्रिया तो सीख गया, लेकिन उससे बाहर निकलने की प्रक्रिया नहीं सीख पाया, तो वह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। आप ये देखिए कि वह विद्या बहुत ही दुर्लभ और दुर्गम कही गई है, लेकिन हमारे सदगुरुदेव भगवान ने कृपा करके वह विद्या दीक्षा के माध्यम से आज भी जीवित जागृत है। उसे हम पुष्पन संस्कार और गर्भस्थ बालक के द्वारा होती है। कहते हैं कि हमारे मेधावी ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों ने आदिकाल से मनुष्य के श्रेष्ठतम व सर्वांगीण विकास के लिए 16 कलाओं की भांति 16 संस्कारों का निर्माण किया। ये सही बात भी है। अपन कहते हैं 16 संस्कार होते हैं तो 16 कलाएं भी होती हैं, जिससे मनुष्य देह व प्राणों को विकास के विभिन्न सोपानों को चरणबद्ध ढंग से संपादित भी हम करते हैं और करते आए हैं। कई लोग आजकल ये संस्कार वगैरह भूल गए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि समय समय पर सभी संस्कार मनुष्य को करने ही चाहिए। यही कारण था कि श्रेष्ठ आत्माएं, शूरवीर, कर्मवीर, आध्यात्मिक वेत्य कालांतर के पश्चात रूपांतरित होती चली गई। कोई विश्वामित्र बना तो कोई अत्रि बने, कोई कनाद बने तो कोई शंकराचार्य, तो कोई द्रोण और भीष्म जैसे बलशाली योद्धा बने, जो विश्व के प्रकाश स्तंभ को पाए और समस्त आर्यावर्त को अपने कारनामों से सुनाकित कर ही गए। आज का वैज्ञानिक युग एक बार फिर से उस राममयी सरलता व कृष्णमयी सहजता की गहराई का आंकलन व विश्लेषण करना चाह रहा है, जिस पर तथा कथित आधुनिकता का आवरण चढ़ रहा है। शायद इसीलिए हम उन दिव्य 16 संस्कारों को चिर विस्मृत कर रहे हैं। अब तो शादी व मृत्यु संस्कार ही ऐसे बचे हैं जिसे हमारा आधुनिक जगत पंडितों की कार्रवाई कहकर एक तरफ कर दिया जाता है, जो कि अशास्त्रीय है, वह अवैज्ञानिक घटना है। हमारे शास्त्रों में सर्वमान्य नियम है कि बालक का जन्म 21 मास के गर्भ में रहने के बाद होना चाहिए। होता था पहले। गर्भस्थ बालक सुपात्र माता के गर्भ में रहने के बाद ही होता है। ऐसा बालक ही आगे चलकर किसी क्षेत्र में अद्वितीय रूप से सफलता व श्रेष्ठता का अधिकारी बनता है। ये हकीकत है। समय बीतने पर व परिवर्तन होने पर माँ की भी ग्राह्य शक्ति न्यून से न्यूनतम होती चली गई और उसके साथ लुप्त होते चले गए ऐसे समर्थ और सक्षम गुरु, जो उन ब्रह्मांड में है मंत्रों को चैतन्य दीक्षा द्वारा ऐसे गर्भस्थ बालक में समाहित कर सके। लेकिन सदगुरुदेव भगवान ने आज भी ये विद्या जीवित रखी हुई है। आप उनके द्वारा बनाए हुए मंत्र को आप प्राप्त कर सकते हैं और उसे सुन सकते हैं और फिर इसलिए धीरे धीरे
शिशु का गर्भकाल 21 मास से कम होता गया, 7 मास तक पहुंचने अब लग गया है। इसी कारण अपूर्ण व आध्यात्मिक रूप से अविकसित समाज का निर्माण होता जा रहा है। आजकल 9 महीने में ही पूर्ण मान लेते हैं और चारों तरफ अशांति और पीड़ा का ही विस्तार करने को आतुर रहता है। ये समय हमारा भारतीय संस्कृति की ये महत्वपूर्ण कड़ी थी, जिसके माध्यम से गर्भस्थ बालक को पुष्ट गर्भ में ही अधिक से अधिक समय तक रखा जा सके। गर्भाधान संस्कार के संपन्न करने के 4 मास बाद पुष्पन संस्कार संपन्न किया जाता था पहले। आज कोई भी नहीं कर पा रहा है, या बहुत ही कम लोग इसे जान पा रहे हैं, या बहुत ही कम लोग इसे कर पा रहे हैं। इसके द्वारा क्या होता था कि पति या गुरु द्वारा मां के गर्भ में पल रहे बालक के प्रत्येक अंग को पूर्णता पुष्टता प्रदान की जाती थी और इसके लिए सूर्य की प्रथम समूह की 21 रश्मियों को गर्भ में प्रवेश करवाया जाता था, जो कि सूर्य अपने आप में पूर्ण पौरुषता का प्रतीक है। ये बात सभी को मालूम है, जो कि अत्यधिक तेजस्वी, प्रखर व अद्वितीय है। संसार में कहते हैं कि 147 अणु है, जिसे 7 भागों में हमने विभक्त किया है। इन किरणों के समूह को पदार्थ परिवर्तन अथवा शरीर रचना करते समय उपयोग किया जाता है। सूर्य के प्रथम 21 किरणों के स्वामी वशिष्ठ जी हैं और वशिष्ठ मंत्र के द्वारा ही पुंसवन संस्कार के द्वारा मां के गर्भ में इन किरणों का समावेश किया जाता है, जिससे गर्भ तो मजबूत और दृढ़ हो ही जाता है, साथ ही साथ बालक के सभी दृष्टियों से पूर्णता व श्रेष्ठता आ सके। ये भी बहुत अद्वितीय क्रिया कहलाती है। द्वितीय समूह की 21 रश्मियों के ऋषि विश्वामित्र जी, पुलस्त्य, तीसरे पुलस्त्य जी हैं, चौथे कनाद जी हैं, 5वें भारद्वाज जी हैं, 6ठे अत्रि जी हैं और 7वें अरुंधति जी हैं। हमें इस प्रथम समूह को अध्ययन करने से पूर्व मंत्र को भी हमें समझ लेना और जान लेना चाहिए कि यह कौन से मंत्र और कौन से किस विधि से कैसे करना चाहिए। ये बहुत ही दुर्लभ और गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ विशेष मंत्र विधि उत्पन्न की हुई है गुरुदेव के द्वारा। आप इसे करें और देखें, जो कि मानव निर्माण में पूर्ण रूप से सहायक है। इस मंत्र के द्वारा गर्भ स्थित बालक के प्रत्येक अंग को पुष्टता व प्रमाणिकता प्राप्त होती ही है। ये गोपनीय और अद्वितीय मंत्र है। सद्गुरुदेव भगवान ने जो हमें मंत्र बताया था वह आज भी जीवित है। आप हमारी संस्था से यह मंत्र विधि मंगवा सकते हैं, संस्कार के बारे में जान सकते हैं। मंत्र बहुत अच्छा है, बहुत तेजस्वी है, दुर्लभ है। ये ब्रह्म में मंत्र अत्यंत तेजस्वी है, तीक्ष्ण है। इसके परिणाम स्वरूप बालक पूर्ण रूप से योग्य व तेजस्वी बनता ही है। सूर्य किरणों का प्रथम समूह के नाम, उससे संबंधित मानव अंग और मंत्र का उल्लेख हम इस विधि को आपको बता सकते हैं। आप हमारी पत्रिका स्वयं शक्ति के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, या आप हमसे संपर्क करके भी ऐसी विशेष जानकारी, दुर्लभ जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि जब बालक 4 मास और 27 दिन का हो जाता है गर्भ में, तो शुभ मुहूर्त में संबंधित मंत्र को गुरु या पति नाभि के द्वारा सघोष उच्चारित करता हुआ संबंधित सूर्य किरण का प्रवेश गर्भस्थ बालक पर किया जाता है और इस प्रकार के बालक के एक एक अंग को पुष्टता और बलता सबलता प्रदान की जाती है। जब ये सारे कार्य पूर्ण हो जाता है तो आपको जो
मंत्र हमने इस वीडियो में नहीं बताया है, क्योंकि वह दुर्लभ और गुप्त विधि है। वह प्रदान कर दी जाती है। लोम विलोम गति से बालक पर संस्कारित करना पड़ता है, जिससे गर्भस्थ बालक पर सूर्य की समस्त किरणों का प्रादुर्भाव होता ही है और उसके सारे अंग पूर्णता से युक्त होते ही हैं। और इस ब्रह्म मंत्र के प्रभाव से मां के गर्भ को भी दृढ़ता और क्षमता प्राप्त होती है, जिसकी